एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमने चेक करना है ये जो मैट्रिक्स है ये कन्फॉर्मेबल है या नहीं है। कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जरा गौर किया जाए तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो है 2 और इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए आंसर होगा यस, ये कन्फॉर्मेबल है। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसका देखें, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं? वो है हमारे पास 3। इसके अंदर देखें कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा और ये तीसरा। इसके अंदर रोज 1, 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इसके अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसके हैं और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इसके हैं। तो दोनों के इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो इसका आंसर भी जो है वो भी यस में है। यस, ये भी कन्फॉर्मेबल है। तो जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहां पर वो इस तरह से है कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स 1 है और ये मैट्रिक्स 2 है। तो ये देखना ये होता है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो इसका मतलब ही हुआ कि हमने चेक करना होता है कि कोई जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं वो कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो जो पहला मैट्रिक्स है और जो दूसरा मैट्रिक्स है, पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम है, इक्वल है, तो कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।